Assalamualaikum, all my dear students. My name is Jan Mohammad Amir, your chemistry teacher. तो हमने चैप्टर नंबर 9 को स्टार्ट किया हुआ था और आज जिसका जो टॉपिक है वो है बॉयल लॉ, उसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और ये अक्सर क्वेश्चन शॉर्ट में भी बन के आता है। तो हम देखते हैं अपने टॉपिक को। तो बॉयल लॉ की बात करें ये लॉ पेश हुआ था इन 1662 के अंदर। किसने पेश किया था? रॉबर्ट बॉयल। रॉबर्ट बॉयल रॉबर्ट बॉयल ने पेश किया था। क्या करने के लिए? स्टडी करने के लिए। स्टडी बिटवीन वॉल्यूम एंड प्रेशर। प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान स्टडी करने के लिए, उसके रिलेशन को देखने के लिए, उसके वॉल्यूम और प्रेशर के रिलेशन को देखने के लिए 1662 में रॉबर्ट बॉयल ने एक अपना लॉ पेश किया था, जिसको हम क्या कहते हैं? बॉयल लॉ कहते हैं। क्या कहते हैं? बॉयल लॉ कहते हैं। अगर इसको हम स्टेटमेंट की बात करें, इसकी स्टेटमेंट क्या होगी? तो दी वॉल्यूम of a given mass of a gas is directly proportional is inversely proportional to the pressure at constant temperature। ये है स्टेटमेंट। दी वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ ए गैस, एक गैस का दिया हुआ मैस का वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जो कि इनवर्स में होता है टू दी प्रेशर के। मतलब क्या है कि गैस का जो दिया हुआ मैस है वो क्या है? वॉल्यूम प्रेशर के क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। किसके ऊपर? एट कांस्टेंट टेम्परेचर कांस्टेंट पे। अगर हम इसकी कंडीशन की बात करें, इसकी टू कंडीशन होती हैं। टू कंडीशंस आर रिक्वायर्ड। Conditions are required अब वो कौन कौन सी हैं तो उसका हम बयान करते हैं। ये पहली है कि जो गैस हो, गैस शुड बी आइडियल। गैस कौन सी होनी चाहिए? आइडियल। आइडियल का मतलब है कि जो जितने भी हमने लॉ पढ़े हैं, बॉयल लॉ है, चार्ल्स लॉ है या ग्राहम लॉ है, ठीक है, एवोगाड्रो लॉ है, उसका क्या करे? वो फॉलो करे, तो उसे हम क्या कहते हैं?
आइडल गैस कहते हैं। और इनके और जो आइडल गैस होगी उसके मालिक्यूल के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वह क्या होगी, नेग्लिजिबल होगी, ना होने के बराबर होगी या बहुत ही वीक होगी। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरे की बात करें, टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ moles of a gas are constant। इसका क्या मतलब है कि टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स क्या होने चाहिए गैस के, कांस्टेंट होने चाहिए। टेम्परेचर भी इसका कांस्टेंट हो और नंबर ऑफ मोल भी क्या है, कांस्टेंट हो। तो ये दो कंडीशन बॉयल लॉ के अंदर आती हैं। बॉयल लॉ के अंदर क्या आती हैं, दो कंडीशन आती हैं। अगर हम मैथमेटिकल फॉर्म की बात करें, फॉर्म या एक्सप्रेशन, ये और मैथमेटिकल फॉर्म इसकी क्या है कि वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, प्रेशर के। ये तो देखा जाए वॉल्यूम और जो प्रेशर है वो इनवर्स रिलेशन में है। इस बट्टे का मतलब है कि ये वाली चीज क्या है, बट्टे में है, क्योंकि वॉल्यूम क्या है और ये वॉल्यूम प्रेशर क्या है, एक दूसरे के इनवर्स रिलेशन में है। अगर इसकी बात करती हैं तो दोनों इनवर्स का मतलब है कि अगर वॉल्यूम को इंक्रीज करेंगे तो प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, अगर प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। वॉल्यूम के लिए वी आ जाएगा, प्रेशर के लिए क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा। इस प्रोपोर्शन को ख़त्म करने के लिए हम क्या लिख देते हैं, के लिख देते हैं। क्या लिखते हैं, के बाई क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा। इसको अगर मज़ीद लिखें तो ये इस तरह बन जाएगा, इक्वल टू पी वी, ये आ जाएगा। अब देखें इसको हम अगर बात करें कि पी वी इक्वल टू के, पी वी इक्वल टू के, ये तो इसकी बात करें तो ये 1 है, ये 1, ये 2, ये 2। इसका क्या मतलब है कि ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट है। जब ये दोनों आपस में क्या है, सेम हैं, तो इनकी वैल्यू भी क्या होनी, ये वाले वेरिएबल क्या होने चाहिए, आपस में सेम होने चाहिए। क्या मतलब है इसका कि P1 V1 इक्वल टू के है, P2 V2 इक्वल टू के है। तो जब ये के आपस में क्या है, इक्वल हैं, तो P1 V1 इक्वल टू P2 V2 भी क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। किस तरह, इक्वल टू P2 V2। तो हम इस तरह लिख सकते हैं इसको। अगर हम इसको अगर इस तरह लिखते हैं तो इसका क्या मतलब है कि जब इनकी वैल्यू आपस में है तो वो क्या है, इक्वल है, बराबर है। मतलब के क्या हो, बराबर हो, क्या हो, के बराबर हो। लेकिन हमने एक ये डेरिवेशन भी निकाला है, ये अगर हम इसकी डिफाइन की बात करें तो इसकी डिफाइन कौन सी होगी कि प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ वॉल्यूम एंड प्रेशर एंड वॉल्यूम of a gas is equal to कांस्टेंट, इक्वल टू कांस्टेंट। क्योंकि पीवी का जो प्रोडक्ट है वो के बराबर है, के कांस्टेंट है तो मैंने कांस्टेंट लिख दिया। एट
कांस्टेंट टेम्परेचर, ये है कि प्रोडक्ट ऑफ pressure and volume of a gas is equal to constant at constant temperature। मतलब कि पी भी इक्वल टू किसकी है, कांस्टेंट के, किसकी कांस्टेंट के ऊपर, जो टेम्परेचर है वो भी कांस्टेंट है। इसमें टेम्परेचर भी कांस्टेंट होता है, लेकिन हम वो नंबर ऑफ मोल लिखते नहीं है। ये भी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल, ये भी क्या होता है, कांस्टेंट होते हैं। क्या होते हैं, कांस्टेंट। नंबर ऑफ मोल का मतलब है कि गैस के अंदर हम कोई तब्दीली नहीं ला सकते। किस तरह, अगर हम गैस का एक 1 मोल लेते हैं तो 1 मोल ही फिक्स रहेगा, ना ही हम गैस के मोल को चेंज करेंगे और ना ही उसके टेम्परेचर को क्या करेंगे, डिक्रीज और इंक्रीज भी नहीं करेंगे। तो इसे हम कहते हैं टेम्परेचर पे भी कांस्टेंट और नंबर ऑफ मोल पर भी क्या है, कांस्टेंट है। तो ये हो गया। अगर हम इसकी बात करें, P1 आ गया, V2 और P2। अगर हम इनकी बात करें तो V1 है, V1 को हम कहते हैं इनिशियल वॉल्यूम। P की बात करें, इनिशियल प्रेशर। V2 की बात करें, फाइनल वॉल्यूम। P2 की बात करें, फाइनल प्रेशर। ये है। अब देखें, अब 1 का मतलब है कि जो गैस का वॉल्यूम स्टार्ट शुरू में था, मतलब शुरू में था तो इनिशियल मीन स्टार्ट वाला, वो जो है V1। P1 शुरू वाला, शुरुआत वाला। इनिशियल क्या है इसका, ये क्या है, इनिशियल प्रेशर है। V2 की बात करें तो मतलब इसके बाद है, मतलब क्या है, 1 के बाद दूसरा हमने वॉल्यूम को डिक्रीज किया है, इंक्रीज किया है, प्रेशर को इंक्रीज किया है, डिक्रीज किया है, तो उसे हम कहते हैं फाइनल वॉल्यूम। P2 क्या होता है, फाइनल प्रेशर होता है। तो ये हमारे पास मैथमेटिकल इसकी फॉर्म आ गई। इसके बाद हम चलते हैं एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। ये क्या होती है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने 4 सिलेंडर लेने हैं, 4 सिलेंडर। फोर क्या लेनी है, आपने सिलेंडर लेनी है। अब ये जब सिलेंडर आपने ले लिए तो आपने इस तरह इसको ऐसे कर देंगे, ये बन जाएगा। इसको भी ऊपर से आप क्लोज कर दें, आपकी मर्जी है, इस तरह। और ये आप बनाएं या ना बनाएं, आपकी मर्जी है। ऊपर वाला, ये वाला बनाएं या ना बनाएं, आपकी मर्जी है। अब इसके अंदर क्या है, इसकी बात कर लेते हैं। ये है, ये चीज है, ये है, ये है, ये। तो इसकी बात करें, ये ये। तो इसके अंदर क्या पड़ी हुई है, गैस पड़ी हुई है। क्या पड़ी हुई है, गैस। ये गैस पड़ी हुई है। इसके अंदर भी क्या पड़ी हुई है, गैस है। और इसके अंदर भी क्या मौजूद है, गैस मौजूद है। और इसके अंदर भी क्या पड़ी हुई है, गैस मौजूद है। ये है। तो आपने 4 कंटेनर लेने हैं, उसके अंदर आप इस तरह गैस फिल करके उसके ऊपर प्रेशर लगाना है।
तो एक आपने प्रेशर इसके ऊपर लगाया है, तो इसके ऊपर जो मतलब जब आप सिलेंडर वगैरह लेते हैं, एक सिलेंडर लेते हैं, तो उसको जो पिस्टन होना चाहिए वो क्या हो, मूवेबल हो। क्या हो, मूवेबल। मूवेबल का मतलब है कि वो मूव भी कर सकता हो, हरकत भी। ये हो गया। ये हो गया। ये हो गया। ये हो गया। तो इस तरह आपने इसके ऊपर एक पिस्टन बना देना है। अगर मैं इसके प्रेशर की बात करूं, तो इधर से लेकर इधर तक इसका क्या है, ये वॉल्यूम है। ये क्या है, इसका वॉल्यूम है। इधर से इधर तक ये भी इसका क्या है, वॉल्यूम है। और इसकी बात कर लें, ये भी इसका क्या है, वॉल्यूम है। अगर हम इसकी बात कर लें, तो ये भी क्या है, इसका वॉल्यूम है। अब ऊपर से जो आपने प्रेशर लगाया है इसके ऊपर, वो पी है। इसके ऊपर आपने प्रेशर लगाया है, वो भी क्या है, पी है। इसके ऊपर आपने प्रेशर लगाया है, ये भी क्या है, पी है। और इसके ऊपर आपने प्रेशर लगाया है, ये भी क्या है, पी है। तो ये वी है, ये भी वी है, और ये भी वी है, और ये भी वी। अब देखें, हमने सिलेंडर तो एक लिया हुआ है, लेकिन उसमें हमने प्रेशर और वॉल्यूम क्या किया है, इंक्रीज और डिक्रीज किया है। अगर मैं इसकी बात करूं, ये P1 है तो ये V1 है। अगर ये P2 है, P क्या है, 2 है, तो ये भी कितना होगा, V2 होगा। प्रेशर क्या है, P3 है, तो ये भी क्या होगा, 3 होगा। क्या होगा, 3। ये हो गया। अब ये क्या बन जाएगा, V4 बन जाएगा। ये बन जाएगा, आप इसके साथ लिख दें। ये हो गया। अब देखें, सिलेंडर एक। अब P1 जो है, मतलब क्या है, स्टार्ट में हमने जो इसके ऊपर प्रेशर लगाया है, जो P1 है वो कितना है, 2 atm है। कितना है, कितना है, 2 atm। ये हो गया। ये हो गया। ये। अब वॉल्यूम की बात करें, तो वॉल्यूम क्या है इसका, V1 1 डेसीमीटर का क्यूब है, 1 डेसीमीटर क्यूब है। अगर हम इसकी बात करें, इसका V कितना हो जाएगा। अब P2 है, पहले कितना था, P1 कितना था, 2 atm था। अब हम इसको डबल कर देंगे तो क्या बन जाएगा, 4 atm बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 4 atm। और वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ये बन जाएगा, 1/2 लिखते हैं, और इसको 0.5 भी लिखते हैं, 5 डेसीमीटर। ये फिर इसके अलावा इसकी बात करें, तो P3 जो है वो 6 atm हो जाएगा। और इसका जो वॉल्यूम है V3, वो कितना हो जाएगा, 1/3 आ जाएगा, या 0.33 भी लिखते हैं, डेसीमीटर क्यूब, ये आ जाएगा। P4 की बात करें, तो P4 कितना हो जाएगा, 8 atm आ जाएगा। और इसका V जो होगा, V4, वो कितना आ जाएगा,
1/4 भी लिखते हैं, इसे 0.25 भी लिख सकते हैं, 25 डेसीमीटर क्यूब ये है। तो इस तरह हमने सिलेंडर लेने हैं पिस्टन बना के। अब सिलेंडर जो फास्ट है उसके ऊपर मैंने पी जो 1 लगाया है वो 2 ATM है, वॉल्यूम कितना है V1 है, जो है वो क्या है 1 डेसीमीटर क्यूब है। P2 की बात करें तो कितना है 4 ATM है, और ये क्या है V2 कितना है 1/2 या 0.5 है। अब P3 की बात करें ये 6 ATM हो गया, और ये कितना है V3 1/3 भी लिखती हैं और 0.33 भी लिखते हैं। इसकी बात करें P4 कितना है 8 ATM है, और इसकी बात करें तो वॉल्यूम V जो है 1/4 है या 0.25 डेसीमीटर क्यूब है। तो इस तरह हमने प्रेशर को इंक्रीज करने से इसका वॉल्यूम क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है। तो हमारा जो रिलेशन है ये वाला ये भी यही कहता है कि वॉल्यूम और प्रेशर आपस में क्या है इनवर्स रिलेशन में है। तो अगर प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम क्या होगा कम, तो प्रेशर को मैंने इंक्रीज किया है तो ये क्या हो रहा है कम हो रहा है। देखें ये P कितना है 2 है और ये कितना 4, मतलब ये ज़्यादा हो रहा है तो वॉल्यूम क्या होना चाहिए कम, तो ये कितना है 1 है, 1 से कितना तक चला गया है हाफ। इसी तरह ये भी सारे सिलेंडर में जब प्रेशर बढ़ाते जाएंगे इसका वॉल्यूम क्या होता जाएगा डिक्रीज होता जाएगा। तो इसको हम प्रूव करते हैं कि वाकई ये बात करेक्ट है, बॉयल लॉ के मुताबिक के जो प्रेशर है जो वॉल्यूम है आपस में क्या है इनवर्स रिलेशन में है, और क्या इनके कांस्टेंट भी बराबर हैं। तो हम देखते हैं इसको, इससे आप कैलकुलेशन का हेडिंग दे दें, कैलकुलेशन कैलकुलेशन। अगर कैलकुलेशन की बात करें तो P1 V1 P2 V2 P3 V3 P4 V4। अगर हम इनकी बात करते हैं, अब P1 की वैल्यू कितनी है, P1 की वैल्यू है 2 और वॉल्यूम कितना है 1 है। अगर हम इसकी बात करें P2 कितना है 4 है, और इसकी वैल्यू कितनी है 0.5 भी लिखते हैं और 2 भी लिखते हैं। तो आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे फिर भी आंसर इसका सेम आएगा, और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे फिर भी आंसर क्या आएगा सेम आएगा, ये हो जाएगा। इसकी बात करें तो 6 P3 क्या है 6 है, और वॉल्यूम कितना है 0.33 भी लिखते हैं और 0. कितना लिखते हैं 1/3 भी लिखते हैं, तो 1/3 आ जाएगा, ये हो जाएगा। P4 की बात करें तो ये कितना है 8 ATM है, और मल्टीप्लाई क्या है वॉल्यूम V4 कितना है 0.25 भी लिखते हैं और 1/4 भी लिखते हैं, ये हो जाएगा। अगर इसको हम कैलकुलेट करें तो 2 1 2 आ जाएगा। प्रेशर का यूनिट ATM क्या आ जाएगा ATM, और वॉल्यूम का डेसीमीटर क्यूब। इसकी बात करें 2 1 2 2 2 4, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ATM डेसीमीटर क्यूब। इसकी बात करें 3 1 3 3 2 6, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ATM डेसीमीटर क्यूब आ जाएगा। इसकी बात करें ये और ये कैंसिल, इधर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें 2 1 2 आ जाएगा। ATM डेसीमीटर क्यूब। अब देखें इन सब की वैल्यू क्या आ रही है, इन सब की वैल्यू क्या आ रही है, इसकी भी 2 है, इसकी भी 2 है, इसकी भी 2 और इसकी भी 2। अब सब की वैल्यू सेम है, इसका मतलब है कि सब का कांस्टेंट क्या होगा सेम होगा। इन सब का P1 V1 इक्वल टू K, P2 V2 इक्वल टू K। अब इन सब की वैल्यू क्या है 2 2 आ रही है, इसका मतलब है कि बॉयल जो लॉ है वो क्या है करेक्ट है, बॉयल लॉ क्या है करेक्ट है। और ये इसकी जो लिमिटेशन है ये आपको लाजमी पता होनी चाहिए कि बॉयल लॉ
while law is not applicable applicable for liquid। ये जो बॉयल लॉ है वो लिक्विड के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था जो कि बॉयल लॉ और उसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन थी, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉ क्वेश्चन है। और अल्लाह के फजल व करम से आपको ये वाला मेथड अच्छा तरीके से समझ आ गया होगा और ये आपको ईजी भी लगा होगा। और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा इसके नोट्स भी प्रोवाइड कर दूँगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तो विश यू बेस्ट ऑफ लक। अस्सलाम वालेकुम।